हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट की महत्वपूर्ण धाराएं। परिचय। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों की संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। इसमें पैतृक, एंसेस्ट्रल और सुअर्जित सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति के विभाजन के नियम तय किए हैं। महत्वपूर्ण धाराएं, सेक्शंस की विस्तृत जानकारी। धारा 6, पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार। दुयाजनडिरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बेटियां भी जन्म से ही पैतृक संपत्ति की बराबर की हकदार होंगी, चाहे उनके पिता जीवित हों या न हों। बेटों की तरह बेटियों को भी कोपार्सनरी अधिकार प्राप्त होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बेटियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी भी बेच सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं या अपने उत्तराधिकारियों को दे सकती हैं। धारा 8, पिता की स्वर्जित संपत्ति का उत्तराधिकार। अगर पिता की संपत्ति सेल्फ अक्वायर्ड है, तो वह अपने जीवन काल में उसे किसी को भी दे सकते हैं, वसीयत के द्वारा। अगर कोई वसीयत विल नहीं है, तो संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों लीगल विभाजित होगी। पहले बेटियों को इसमें बराबर अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन अब बेटियां भी समान उत्तराधिकारी हैं। धारा 10, कानूनी उत्तराधिकारियों लीगल हेयर्स की प्राथमिकता। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो संपत्ति निम्नलिखित क्रम में बंटेगी। मन, पहली प्राथमिकता, पुत्र बेटा, पुत्री बेटी, विधवा, पत्नी, मां। दूसरी प्राथमिकता, पिता, भाई बहन। तीसरी प्राथमिकता, पितृपक्ष के रिश्तेदार। चौथी प्राथमिकता, मातृपक्ष के रिश्तेदार। धारा बोर्डन, महिला का पूर्ण स्वामित्व ओनरशिप। पहले महिलाओं को केवल जीवन भर उपयोग का अधिकार मिलता था, लेकिन धारा 40 के तहत अब महिलाओं को पूर्णशिप मिलती है। मतलब अगर किसी महिला को कोई संपत्ति मिली है, चाहे उपहार में या विरासत में, वह उस पर पूर्ण अधिकार रखती है। धारा 19, महिला की संपत्ति का उत्तराधिकार। अगर किसी महिला की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो उसकी संपत्ति पहले उसके पति और बच्चों को जाएगी। अगर वे नहीं है, तो संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों, फिर अपने माता पिता और फिर अपने भाई बहनों में बांटी जाएगी। धारा 30, वसीयत करने का अधिकार, राइट टू विल प्रॉपर्टी। हर हिंदू को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार है। वसीयत लिखकर कोई भी व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसकी संपत्ति किसे मिलेगी। अगर वसीयत नहीं होती, तो संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन एक्ट के अनुसार बांटी जाएगी। महत्वपूर्ण अदालती फैसले, लैंडमार्क जजमेंट्स। 1, विनीता शर्मा वीज राकेश शर्मा। डॉट इंडिया, बेटियों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला। 2, प्रकाश वीस फुलवैस। पहले कहा गया कि 2005 से पहले पिता की मृत्यु होने पर बेटियों को अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन 2000 में यह बदल गया। डनमा वी अमर, सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया कि बेटियां भी परिवार की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार हैं। निष्कर्ष, बेटे और बेटी दोनों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है। पति और पत्नी की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों में जाएगी अगर वसीयत नहीं बनी। महिलाओं को अब उनकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगर वसीयत नहीं बनाई गई, तो संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बांटी जाएगी। अगर आपको किसी खास केस या स्थिति की जानकारी चाहिए, तो पूछ सकते हैं।